नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के कुलश्रेष्ठ, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो एमए फाइनल के अंदर हमारी जो पुस्तक है जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारे यहाँ जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं उसके ऊपर क्या क्या उनके इफेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्री ट्रेड और ट्रेड बैरियर्स होते क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्री ट्रेड जब होता है, जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारी जो वस्तुएं होती हैं उस पर बगैर टैरिफ के या किसी प्रकार के हर्डल्स के जो सामान होता है वो जा सकता है, आ सकता है, उसमें किसी प्रकार की हर्डल्स नहीं होती, किसी प्रकार का बैरियर्स नहीं होता। किंतु जब हम ट्रेड बैरियर्स की बात करते हैं तो जो हमारा जो सामान जो था एक देश से दूसरे देश जो जाता था, आता था कंट्रीज़ के बीच में, उसमें कई प्रकार की ट्रेड बैरियर्स आ जाती हैं, हर्डल्स आ जाती हैं, जिसे बोलते हैं हम ट्रेड बैरियर्स। अब अपने बात करते हैं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर्स जो होती है वो होती है टैरिफ और कोटा होती है, और तीसरी जो टाइप की होती है उसको बोलते हैं एम्बेर्गो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टैरिफ के ऊपर। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी होती है। जो वस्तुएं आयात हो रही होती हैं, दूसरा देश उसको सप्लाई कर रहा होता है, भारत को उसकी आवश्यकता होती है, हम उसको मंगाते हैं, किंतु मीनवाइल उसके जो रेट होते हैं उसके अंदर हम कहीं ना कहीं टैरिफ जोड़ लेते हैं। टैरिफ का मतलब एक प्रकार का टैक्स हम जोड़ लेते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम टैरिफ। एक होता है कोटा। कई बार हमें क्या होता है, सामान जो मंगाना होता है उसका उत्पादन भारत में कम हो गया होता है किसी कारणवश, जैसे कई बार चीनी का हो जाता है या मान लो मिल्क प्रोडक्ट का हो जाता है, या तो ऐसे सामान का जब भी कभी शॉर्टेज आ जाती है तो हम बाहर से सामान मंगा लेते हैं, पर एक निश्चित मात्रा में मंगाते हैं, जिसका बोलते हैं हम कोटा। स्पेसिफिक लिमिट में अगर सामान मंगाया जाता है तो उसको बोलता है कोटा मंगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो कंट्री के बीच में बातचीत नहीं हो रही होती किसी पॉलिटिकल पर्पज़ के कारण, या मान लो हो सकता है उनके बीच में वॉर हुई हो या जैसा भी रीज़न होता है, तो हम क्या करते हैं, तीसरी स्थिति में उस कंट्री से हम पूरी तरह से हम उससे ट्रेड ऑफ कर देते हैं, ट्रेड उससे नहीं करते, जिसको स्थिति कहते हैं हम बोलते हैं एम्बेर्गो। तो ये तीन चीज़ की जो स्थिति होती है। और जैसे अगर एम्बेर्गो का हम एग्जांपल देना चाहें तो आप जैसे आपको पता है कि जैसे यूएस गवर्नमेंट होती है, उसने कई कंट्रीज़ को दुश्मन कंट्री घोषित कर रखा होता है, जैसे ईरान को कर रखा है या किसी उत्तरी कोरिया कर रखा है, तो उससे वो एम्बेर्गो की स्थिति में होती है, उनसे वो ट्रेड नहीं करती। अब हम बात करते हैं कि कोटा की। टैरिफ की बात हमने की, वैसे हम कोटा की बात करते हैं। कोटा का मतलब हम पर्टिकुलर जब भी हम बाहर से कोई सामान मंगा रहे हैं उसमें हमने पर्टिकुलर चीज़ों का कोटा निर्धारित कर दिया कि हम इतने ही सामान वहाँ से मंगाएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, कुछ कोटा की बात करें हम, तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे एडिबल ऑयल्स हो गए, जैसे एग्रीकल्चर कमोडिटी होगी, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके को हम, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा उसको मंगा लिया, सामान को मंगा लिया, कोटा निर्धारित नहीं किया, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो किसान हैं या हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि टैरिफ में तो हम टैक्स लगाते हैं कि कोटा में हम कोटा का निर्धारण करते हैं कि ये हमारा कोटा है, इससे ज़्यादा हम सामान नहीं मंगाएंगे क्योंकि हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है। तो ये कोटा की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टैरिफ और कोटा और एम्बेर्गो, तो इनसे क्या होता है, किसी न किसी प्रकार से हमारा व्यापार जो होता है वो कम होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा जो करने वाले थे, वो जो हमारा टॉपिक था वो था कि जो ऑब्स्टेकल होती हैं, ट्रेड बैरियर्स होती हैं, उसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टैरिफ की। टैरिफ का मतलब आयात कर, यानी कि बाहर का जो सामान आ रहा है उस पर हमने एक प्रकार से टैक्स लगा दिया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हम ये चित्र जो है ये हमारी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई को बताता है कि हमारे देश में पर्टिकुलर कोई कमोडिटी है, वो उसकी डिमांड इतनी है, उसकी सप्लाई इतनी है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम पाएंगे कि जहाँ डिमांड और सप्लाई काटता है वहाँ इसकी कीमत डिसाइड होनी चाहिए। सपोज करो कोई ऐसा सामान है जो आप बाहर से मंगा रहे हैं और जिस पे, जैसे सपोज करो आपने क्रूड ऑयल मंगाया, ठीक है। अगर भारत में ही आप क्रूड ऑयल नहीं मंगाए बाहर से, और क्रूड ऑयल का सिर्फ भारत में ही प्रोडक्शन करना चाहें कि आप ये सोचें कि हम बाहर से क्रूड ऑयल नहीं मंगाएंगे, और जो क्रूड ऑयल आ रहा भारत में प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी मुंबई हाई में हो रहा है या वट एवर जहाँ भी हो रहा है, जितना बाड़मेर रिफाइनरी में हो रहा है, उस क्रूड ऑयल को ही भारत वाले यूज़ करेंगे। हम बाहर से किसी प्रकार का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाती है तो क्या होगा कि उसकी, अपने जानते हैं कि भारत में जो तो है ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम होता है, अधिकांश ऑयल हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो हम जो क्रूड ऑयल बाहर से मंगाएंगे नहीं हम, और भारत पे रहेंगे, तो उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाएगी। जैसा इस डायग्राम में दिखा रहे हैं कि अगर आपने डिमांड और सप्लाई की बात करें तो एक बहुत ऊपर जहाँ जहाँ काट रहा है ये, वहाँ प्राइस होगी जो बहुत ऊंची प्राइस होगी।
तो इस प्राइस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है कि दोनों ही देशों को बेनिफिट हो। हमारी जो मानव संसाधन है, हमारी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो। और जहां हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो पिछले सिद्धांतों में हम पढ़ा है, रिकार्डो की बात की हमने, एडम स्मिथ की बात करी हमने, कि हम हमेशा कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं कि इसका प्रोडक्शन से हमें फायदा है, इसके प्रोडक्शन से हमें फायदा नहीं है, तो इट कुड बी बेटर कि हम उसको बाहर से मंगा लें। तो हम सपोज करो हम ऑयल का प्रोडक्शन हम खुद नहीं करना चाहें तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगी, हमारा कंज्यूमर इतना प्राइस दे नहीं पाएगा, बहुत डिमांड घट जाएगी, तो हमारा कुल मिलाकर हमारा सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। अब इस डायग्राम में हम बता पा रहे हैं कि हम फिर किस स्थिति में आते हैं कि सपोज करो हमने बाहर किसी प्रकार टैरिफ नहीं लगाया और हम सामान बाहर से मंगा रहे हैं, क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगा रहे हैं, किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाते। ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो OP वर्ल्ड की जो प्राइस है, वर्ल्ड की प्राइस पे ही क्या होता है, आपको पूरा का पूरा वो माल मिलेगा। किंतु अब इस स्थिति में आप देखिए कि वर्ल्ड की प्राइस में मिलेगा तो ये सप्लाई करब था, ये सप्लाई करब हमारे डोमेस्टिक सप्लाई करब था, यानी कि हमारे जो लोग थे घरेलू उद्योग में जो हम काम कर रहे थे या हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा था उसमें जो भी लोग लगे हुए थे, जो प्रोड्यूसर लगे हुए थे, उनका सप्लाई करब था। अब स्थिति ये हुई कि जैसे आपने सारा बाहर से मंगाना शुरू कर दिया आपने कि हम तो बाहर से मंगाएंगे, तो आप देखिए कि हमारा जो घर का प्रोडक्शन था सिर्फ घट के क्या रह गया, जो कि ज़्यादा होना चाहिए था वो घट के कितना रह गया, OQS1, यानी OQS1 तक ही हम क्या कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन उसका घर वाले कर पा रहे हैं। और हम बाहर से कितना मंगा पा रहे हैं, बाहर से कितना माल आएगा, QS1 से लेकर QC1 तक, QS1 से लेकर QC1 तक जो माल आएगा वो बाहर से आएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हम जब बाहर से सामान मंगाएंगे तो उसके लिए हमारी जो करेंसी है, हमारी जो मनी है, हमको बहुत ज़्यादा पैसा बाहर भेजना पड़ेगा। तो इससे एक प्रकार से इकोनॉमिक का वेलफेयर का लॉस भी होता है और हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान होता है। तो ऐसा तर्क दिया जाता है कि अगर हमको सपोज करो कि ऐसा नहीं करना तो हमें इट कुड बी बेटर कि हमें क्या करना चाहिए कि हम टैरिफ लगा देना चाहिए जो भी बाहर का माल आ रहा है। तो सपोज करो हमने टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ हमने जो लगा दिया आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ जो लिखा हुआ है P टैरिफ लिखा हुआ है, तो P टैरिफ तो आपने टैरिफ लगा दिया, OP टैरिफ आपने लगा दिया है इस समय। तो आप देखिए जो प्राइस जो थी OP वर्ड की प्राइस से उससे ज़्यादा प्राइस होगी, वो ये जो प्राइस है OP वर्ड से OP टैरिफ की जो प्राइस है, ये डिफरेंस है, ये पर यूनिट जो है आपने टैरिफ लगाया है। जितना भी टैरिफ लगाया आपने, टैरिफ का मतलब जो माल आ रहा था उस पर आपने पर्टिकुलर टैक्स लगा दिया। जैसे टैक्स लगाया उसका इंपैक्ट देखिए कितने इंपैक्ट उसके आते हैं। सबसे पहला इंपैक्ट आएगा चूंकि आपने टैक्स लगाया बाहर के सामान पर। अब बाहर का सामान जो भी घरेलू लोग मंगाएंगे, घरेलू कंज्यूमर मंगाएंगे, तो क्या होगा, उस माल से क्या होगा, उससे गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टैक्स रेवेन्यू, ये जो रेक्टेंगुलर जो है उसमें टैक्स रेवेन्यू में हमको टैक्स आ पा रहा है। वो टैक्स क्या है, पर यूनिट आपको पता है कि अब रेक्टेंगुलर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है वो पूरा पूरा टैक्स रेवेन्यू के नाम से आपको टैक्स कलेक्शन हो गया। तो फायदा क्या होता है कंट्री को, उससे टैक्स का रेवेन्यू प्राप्त होता है। पर ऑन द अदर हैंड देखें तो इससे नुकसान भी होता है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, पहला नुकसान इससे ये हो रहा है कि हमारा जो कंज्यूमर था, आप देख पा रहे होंगे कंज्यूमर सरप्लस देख पा रहे होंगे, जहाँ लिखा हुआ कंज्यूमर सरप्लस थी, जो ये ट्रायंगल में होती है, ऊपर से इसको देखते हैं अपने, तो कंज्यूमर सरप्लस जो थी, जो कि नीचे अगर ट्रायंगल थी, OP जो प्राइस से लेकर प्राइस वर्ड से लेकर जो ट्रायंगल बन रहा था, उस ट्रायंगल का जो शेप था वो कम हो गया। अब जो आपको दिख पा रहा है उतना ही कंज्यूमर सरप्लस अपने को मिल पा रही है। तो कंज्यूमर सरप्लस का नुकसान होता है, किंतु एक बेनिफिट होता है कि हमारे प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है, क्योंकि इस कंपटीशन पे जो वर्ल्ड की प्राइस थी, वो प्राइस जो थी वो काफ़ी डाउन थी। और अब क्या हुआ, अब प्राइस क्या है, थोड़ा सा प्राइस हमारी क्या है टैरिफ के कारण बढ़ गई। तो हमारे जो घर के लोग थे, सपोज करो कोई प्रोडक्शन 20 रुपीज़ में नहीं कर पा रहा था, अब टैरिफ से क्या घरेलू उसको बेनिफिट हो गया कि भाई इतना बाहर का जो सामान था जो 20 में आ रहा था वो 40 में आने लग गया। तो जो 40 तक प्रोडक्शन घर वाले कर सकते हैं प्रोड्यूसर, उनको बेनिफिट होता है, किंतु सोसाइटी का लॉस होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी का लॉस का मतलब ये होता है कि चीज़ आपको सस्ती मिल रही थी, भले ही वो इंटरनेशनल से मिल रही थी, किंतु आपको वो चीज़ महंगी देनी पड़ रही है आपकी सरकार की पॉलिसी के कारण। तो ये टैरिफ का एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है कि इसको सोसाइटी का लॉस होता है। दोनों तरफ जो दिख रहा है सोसाइटी का लॉस, वो लॉस हो रहा है, कंज्यूमर को भी हो रहा है और कंज्यूमर को हो रहा है और सोसाइटी को लॉस हो रहा है जो हो रहा है, किंतु प्रोड्यूसर को इससे बेनिफिट होता है और प्रोड्यूसर का बेनिफिट बढ़ा हुआ जो दिखा इसमें डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो ये टैरिफ का इंपैक्ट होता है। वहीं इसका अगर हम कंपेयर करें, और आप देख पा रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो प्रोडक्शन जो थे, अगर आप बाहर से आप
सामान मंगाते अपने, सपोज करो हम टैरिफ नहीं लगाते, तो हमारी प्राइस होती वो होती ओपी वर्ल्ड की प्राइस होती, और हमारा जो घरेलू उत्पादक था वो प्रोडक्शन सिर्फ करता OQS1, और हम मंगाते कितना QS1 QC1, इतना सारा माल अपने को बाहर से मंगाना पड़ता, और हमारे प्रोड्यूसर बहुत कम करते हैं। तो होता क्या, स्थिति क्या होती है कि बाहर से बहुत ज़्यादा माल आता, पैसा आपको नुकसान होता। टैरिफ से क्या हुआ, ये देखिए माल की संख्या जो थी, जो बाहर से जो आप सामान इंपोर्ट कर रहे थे, जो गुड्स आप इंपोर्ट करना चाह रहे थे, उसका क्या हुआ, वो मात्रा अपनी क्या होगी, थोड़ी सी वो कम होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे घर का जो प्रोड्यूसर है वो कर पा रहा है OQS2 प्रोडक्शन कर पा रहा है, बाहर से हम सिर्फ मंगा रहे हैं कितना, QS2 से लेकर QC2, इतना ही माल मंगा रहे हैं, इतनी कम अपने को बाहर से गुड्स कम मंगानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्री को इससे बेनिफिट होता है, घर के प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है, किंतु इसका नुकसान ये है कि अपने सोसाइटिकल इससे लॉस होता है। दूसरी तरफ कोटा क्या होता है, कोटा जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक निश्चित कोटा डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने क्विंटल या इतना सामान अपने को मंगाना है बाहर से, बाकी हमारे प्रोड्यूसर कर लेंगे इसको। तो ये टैरिफ में और कोटा में डिफरेंस होता है कि टैरिफ में रेट फिक्स करनी पड़ती है कि इस रेट से हमने टैरिफ लगाएंगे, ये माल जो आएगा इस पर 10 रुपये 20 रुपये 5 रुपये वट जो भी आपका टैरिफ है वो हम इस पर लगाएंगे। कोटा में अपने माल पर टैरिफ नहीं लगाते। तो जो मैंने आपको दिखाया था रेक्टेंगल, जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही थी वो इनकम इसमें प्राप्त नहीं होती है। बस ये डिफरेंस होता है, नुकसान वही होता है, फायदा वही होता है, वही कंज्यूमर लॉस होता है, वही सोसाइटी प्रोड्यूसर को बेनिफिट होता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट को जो इनकम हो रही होती है टैरिफ से वो प्राप्त नहीं हो रही। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे ZX तक आपने डिसाइड कर दिया, जैसे P आपने डिसाइड कर दिया कि ZX तक मुझे क्या है, सामान बाहर से मंगाना है, ठीक है। और ZX तक आपने क्या किया, बाहर से सामान इतना जगह फिक्स कर दी, इतना ही अपने को मंगाना है, वही आपने मंगाया, उतना ही मंगाया, और बाकी अपने जो बच गया सामान वो प्रोड्यूसर अपने से यहाँ OPW तक क्या है, हमारे घर के प्रोड्यूसर जो है उसको कर पा रहे हैं। तो होता क्या है, बाहर से जितना आपको मंगाना है मंगाओ, उतना फिक्स कर लो, और बाकी हमारा प्रोड्यूसर जितना बचेगा रिमेनिंग हमारा प्रोड्यूसर उसको कर लेता है। तो इसमें सोसाइटिकल जो लॉस होता है वो जो उसमें हुआ वही होता है, किंतु इसमें गवर्नमेंट को इनकम प्राप्त नहीं होती। ये एक बड़ी डिफरेंस होता है टैरिफ और कोटा के अंदर। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे, अब हमने टैरिफ को समझ लिया, हमने कोटा को समझ लिया, मोटा मोटा इंपैक्ट दोनों वही होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि इसका टैरिफ का डोमेस्टिक मार्केट पे क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला इफेक्ट होता है कि हमारी जो घर की इंडस्ट्री होती है, क्योंकि अपनी जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनको उसमें क्या होता है, इन्फेंट इंडस्ट्री होती है, शिशु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, कंपिटिटिव इतना नहीं होता, तो उन इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल जाता है, उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो ये जो होता है टैरिफ का इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है कि कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा देनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा देनी पड़ती है। तीसरा क्या होता है, रिड्यूस डिमांड फॉर इंपोर्ट गुड्स। तीसरा जो पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि हमारी जो इंपोर्ट गुड्स की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो जनरल सी बात है प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी। चौथी बात होती है जॉब क्रिएशन, कि हमारे जब अपनी इंडस्ट्री को हम शिशु उद्योग इन्फेंट इंडस्ट्री को जब सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जॉब क्रिएशन में कहीं ना कहीं योगदान देता है। अब जब आप टैरिफ लगा रहे हो तो वर्ल्ड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, आपने टैरिफ लगाया कि तो कहीं ना कहीं ये आप पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, जैसे इस समय चल रहा है 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, तो हर कोई कंट्री एक दूसरे पर टैरिफ लगाना चाह रही है, यूरोपियन यूनियन अमेरिका सब लगाना चाह रहे हैं। तो एक तरफ टैरिफ वार शुरू हो चुका है, तो इस वॉर को शुरू हुआ है जो ऐसा नहीं होता। तो अपनी बात करेंगे, सबसे पहले ट्रेड डिटॉर्शन हो जाता है। जो ज़्यादा एफिशिएंट लोग हैं वो ट्रेड नहीं कर पाते, वो अपने माल को बेच नहीं पाते, हालांकि वो कम बेच पा रहे हैं, किंतु दूसरी कंट्री ने बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रखा है तो वो माल ऑटोमेटिकली महंगा हो गया। तो वर्ल्ड के अंदर जो कॉम्पिटिशननेस होती है, जो कंपीट करने की जो पावर होती है कंपनीज की, वो कहीं ना कहीं डिटॉर्ट होती है, तो ट्रेड भी डिटॉर्ट होता है। दूसरा होता है प्रोटेक्टिज्म। आपने जब एक कंट्री पर टैरिफ लगाया, उसकी गुड्स पर टैरिफ, दूसरा कंट्री भी का रेपोकेशन टैरिफ लगाता है, वो भी कहता है कि आपने टैरिफ लगाया हम भी टैरिफ, तो एक प्रकार से प्रोटेक्शनिज्म चल जाता है। तो ये संरक्षणवाद का जो आपस में लड़ाई जो है पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं चालू हो जाती है। तीसरी बात होती है प्राइस इन्फ्लेशन। चूंकि आपने टैरिफ लगाया है, कीमतें आपकी बढ़ गई, तो कीमतें बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर को नुकसान होता है। चौथी बात करें ट्रेड वॉर और रिटेलेशन। आपने टैरिफ लगाया, दूसरी कंट्री लगाएगी, दूसरी कंट्री अब जब हर कोई अपने देश में एफिशिएंसी को छोड़कर अपने देश के इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करता है, तो कंज्यूमर को नुकसान तो होता पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड वार शुरू हो जाते हैं, और इस ट्रेड वार से कहीं ना कहीं जो है पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अफेक्ट होता है जिस पर पड़ता है वो होता है कंज्यूमर। फिर कहा मार्केट
एक्सेस एंड द कंपेटिटिव एडवांटेज, जैसे अपने रिकॉर्डो की थ्योरी में पढ़ते आए हैं कि जिस कंट्री के अंदर जो प्रोटेक्शन सस्ते में पड़ता है तुलनात्मक रूप से उसी को उसको प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो हर कंट्री अगर ट्रेड वॉर में उलझ जाएगी, टैरिफ लगाने लग जाएगी, तो जो कंपटीशन होना चाहिए या जो उनको पावर होना चाहिए, जो एफिशिएंसी को बढ़ाने की पावर, वो कंपनी उसमें प्रयास ही नहीं करेंगी। तो ये भी एक प्रकार से वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और जो छठा जो होता है वो होता है कि फिर रीजनल ट्रेड्स एग्रीमेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं लास्ट में समझौते भी होते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि अब टैरिफ हर कंट्री ने एक दूसरे कर रहा है तो फिर ग्रुप बनाएंगे कि हम आपस में भाई ट्रेड सबको करना है, हर प्रोडक्शन हर जगह नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे वो रीजनल ट्रेड जो यूनियंस बनाएंगे और फिर धीरे धीरे दोबारा क्या है वो इस टैरिफ को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ये जो हमने इसे ये सीखा कि दोनों से ही नुकसान होता है। ट्रेड को बढ़ाना है तो हम टैरिफ को कम करना पड़ेगा, किंतु जहाँ तक संरक्षणवाद है या शिशु उद्योग की बात है उसमें अपने को टैरिफ थोड़ा बहुत जस्टिफाइड भी हो सकता है। धन्यवाद।